हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के उन प्रश्नों पर जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, किस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था? उसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन है ए अशोक मेहता, बी बलवंत राय मेहता, सी चिम्मन भाई मेहता और डी जीवराज मेहता। किस समिति की संस्तुति पर किया गया था पंचायती राज को लागू किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति पे, और इसके अध्यक्ष जो थे वो बलवंत राय मेहता थे। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए संविधान का 52वां संशोधन कानून, बी जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, सी संविधान का 42वां संशोधन और डी संविधान का 44वां संशोधन। किस संशोधन ने दल बदल पर प्रतिबंध लगाया है? संविधान के 52वें संशोधन ने। 52वां संशोधन कब हुआ था? 1985 में 52वां संशोधन हुआ था, जिसमें दल बदल पर रोक लगा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, संपत्ति का अधिकार एक ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, बी नैसर्गिक अधिकार है, सी वैधानिक अधिकार है और डी कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है। पहले क्या था? वो मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा इसको मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया और अब ये केवल कानूनी अधिकार है। और मूल अधिकार भी पहले 7 थे, अब क्या है? 6 हो गए हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है ए समानता के अधिकार से, बी संपत्ति के अधिकार से, सी धर्म की स्वतंत्रता से और डी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। किससे संबंधित है अनुच्छेद 25? अनुच्छेद 25 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी आंध्र प्रदेश। किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश का। उसमें जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व मिलता है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ए संविधान संशोधन विधेयक, बी वित्त विधेयक, सी साधारण विधेयक और डी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। किस लिए होती है संयुक्त बैठक? साधारण विधेयक के लिए होती है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 369, बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 371 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 372। विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान अनुच्छेद 371 में है। कौन कौन से राज्य हैं वो? महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ये सब के बारे में किसमें वर्णन है? अनुच्छेद 371 में। और 370 में किसके बारे में है? जम्मू कश्मीर के बारे में। तो यहाँ आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 371। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए बैंकिंग, बी बीमा, सी जनगणना और डी गैस। किसका उल्लेख नहीं है? गैस का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, डी भारत राज्यों का संघ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ ये है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है? ऑप्शन ए इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं, बी इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, सी यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, डी इसमें संघ तथा राज्यों दोनों सरकारों का संविधान है। किस वजह से ये वृहद है? ये वृहद इसलिए है क्योंकि इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो ऑप्शन डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? ए शिक्षा, बी विद्युत, सी रेलवे पुलिस और डी वन। राज्य सूची में किसका उल्लेख है? विद्युत का है, बिजली का है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए 14, बी 19, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा अनुच्छेद जो है व्यक्ति को विदेश यात्रा का अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है? ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी उपराज्यपाल द्वारा, सी गृह मंत्री द्वारा और डी प्रशासक द्वारा। संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। जो संघ शासित प्रदेश होते हैं उनका शासन राष्ट्रपति के नाम पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं? ऑप्शन ए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी सचिव विधि मंत्रालय और डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन है मुख्य विधि परामर्शदाता? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 10 जून 1946 को, बी 6 दिसंबर 1946 को, सी 26 नवंबर 1949 को और डी 26 दिसंबर 1949 को। कब की गई थी भारतीय संविधान सभा की स्थापना? 6 दिसंबर 1946 को, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन ए 40वें संशोधन द्वारा, बी 42वें संशोधन द्वारा, सी 43वें संशोधन द्वारा और डी 44वें संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को किसमें शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। ये किसकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुआ था? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 18, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ऑप्शन है 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार और डी 4 बार। जो कम से कम संसद की बैठक है वो 2 बार होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया है किसे? ऑप्शन ए संघीय सरकार को दिया है, बी राज्य सरकारों को दिया है, सी संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया है और डी न संघीय न ही राज्य सरकारों को दिया है। किसे दिया है? संघीय सरकार को दिया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। जो 3 अनुसूचियाँ हैं उसमें क्या है? जो संघ सूची होती है उसमें केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य बनाती है, समवर्ती सूची में दोनों बनाती है और विरोध होने पर संघ जो राज्य केंद्र होता है उसकी बातें मानी जाती हैं। और अवशिष्ट शक्तियाँ जो अधिकार हैं उनके पे जो वो बनते हैं कानून, वो संघीय सरकार ही बनाती है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? ऑप्शन है ए 6 मास बाद, बी 1 वर्ष बाद, सी 2 वर्ष बाद और डी 3 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, कितने समय बाद मुक्त हो जाना पड़ता है? 6 मास बाद। अगर वो किसी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे 6 मास के बाद मंत्री पद को अपने छोड़ना पड़ता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।